नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाइना में बैंक्रप्सी फाइल कर दी है उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने एवरग्रांडे जिसका नाम है, और इन पे डेट लगभग $300 बिलियन का निकला है। और किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट में अगर दिक्कत चल रही है, रिसेशन चल रहा है, तो उस कंपनी में उस देश में दिक्कत चल रही है, उस देश की इकोनॉमी में दिक्कत चल रही है। और ये क्लियरली दिख रहा है। वहां पे रेट कट भी कर दिए गए हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके और रिसेशन जो हो रहा है इससे उभर सके उनका देश। हालांकि चाइना डेफिनेटली इससे निकल जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। और इंसान शॉर्ट टर्म ही देखता है, शॉर्ट टर्म में डर जाता है, शॉर्ट टर्म में घबरा जाता है और बिकवाली होती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान होता है। अब मैं यहाँ पे ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं तो क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ये सारी चीजें आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी। अब ये सारी चीजें शेयर करने का पीछे का रीजन है कि जो भी कंपनियों का बड़ा मुनाफा या बड़ा काम चाइना में है, उन स्टॉक्स में आपको अलर्ट रहना है। अब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं भारत के जो चाइना पे डिपेंडेंट है? देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। भारतीय बाजार में आपने देखा बीते 1-1.5 साल में गिरावट हुई, उस गिरावट को लीड करा आईटी टेक्सटाइल ने। गिरावट के बाद बाजार ने तो लाइफ हाई लगा दिया, लेकिन स्टॉक्स नहीं चले, चाहे वो आईटी हो चाहे वो टेक्सटाइल हो। क्यों नहीं चले भैया? ये इसलिए नहीं चले क्योंकि इनका भारतीय इकोनॉमी से ज्यादा लेना देना नहीं है। इनका मेन रेवेन्यू आता है अमेरिका से। फार्मा भी एक इसी प्रकार के सेक्टर है जिसका मेन लेना देना यूएस से है, बट फार्मा भी इसलिए चलने लगा क्योंकि वहां यूएस में रिकवरी आने लगी है। फार्मा में बड़ी दवाइयों को मंजूरी मिलने लगी है यूएस एफडीए से, तो ये सारी चीजें फार्मा को तो ऊपर ले गई। लेकिन आईटी टेक्सटाइल आज भी टूटा पड़ा है। क्यों टूटा पड़ा है? क्योंकि अमेरिका में अभी भी उतना बड़ा कोई इकोनॉमी में बूम नहीं आया है। अब इसी प्रकार कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका चाइना से बड़ा लेना देना है। तो सबसे पहले तो आप बाजार में नए आए हो तो आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आज के सेशन में जहां पे मैं आपको बताऊंगा अगर आपको भारतीय इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है तो आप भारतीय इकोनॉमी वाले स्टॉक्स पे पैसा लगाओ, जिनका पूरा का पूरा जो पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट बनता है, वो भारतीय लोगों से बनता है, इंडिया की इकोनॉमी से बनता है। और आपको अमेरिका में ग्रोथ दिखती है तो मैं उन कंपनीज के नाम बताना चाहता हूं इसी वीडियो में। लाइक आईटी सेक्टर हो गया, मैक्सिमम रेवेन्यू इनका आईटी का जो है यूएस और यूरोप से आता है। अगर इनको वहां आपको ग्रोथ दिखती है, इनमें पैसा लगाओ। टेक्सटाइल कंपनी में ऑलमोस्ट 60 to 70% का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो इनमें ऐसा नहीं है पूरे टेक्सटाइल का, कुछ टेक्सटाइल कंपनी लाइक आईसीआईएल हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, केपीआर मिल्स हो गया, ट्राइडेंट हो गया, ये वहां से चलते हैं। तो आप वहां पे बूस्ट देख रहे हो तो वहां पे इनमें पैसा लगाओ। आप भारतीय इकोनॉमी में बूस्ट देखते हो तो मैं एक एग्जांपल दे दूं, कॉलगेट। भारतीय इकोनॉमी पूरा ड्रिवन है तो यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। तो इसी तरीके की एक वीडियो मैं अगली वीडियो शेयर करूंगा जहां पे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगा शेयर्स को। अभी चाइना से रिलेटेड शेयर करता हूं इसमें, जो चाइना की इकोनॉमी से बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जिनपे। सबसे पहले तो मेटल सेक्टर पूरा का पूरा चाइना से रिलेट कर जाता है। चाइना में बूम है, चाइना अच्छा कर रहा है तो मेटल लीड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, स्पेशली स्टील में। तो चाइना में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके चलते मुझे लगता है कि यहां आपको अलर्ट रखना है खुद को, चाहे वो टाटा स्टील हो, वेदांता हो, एनएमडीसी हो, हिंडाल्को हो, कोई भी मेटल स्टॉक हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अलर्ट है इस समय। अब आते हैं सेकंड, टाटा मोटर्स का भी एक बड़ा रेवेन्यू चाइना से आता है और चाइना में जो ये इशू है, जो ये प्रॉब्लम है, ये डेफिनेटली एक अलर्ट है। यहां मुझे आपके साथ, वैसे तो ये एक तरीके से मार्केट को लीड कर रहा है टाटा मोटर्स, बट चाइना में अगर इशू रहा तो ये प्रॉब्लम का विषय है। चाइना की तरफ से रिसेंटली एक अच्छी खबर आई थी टाटा मोटर्स के लिए, जहां पे उन्होंने ईवी गाड़ियों पे जो जीएसटी था वो हल्का कराया, टैक्स कम कर दिया था। तो वो एक बेनिफिशियरी चीज थी टाटा मोटर्स के लिए और शेयर भागा भी था। बट जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी तो फिर पैसा कौन ही खरीदेगा गाड़ी वगैरह में, तो वहां पे एक दिक्कत हो सकती है। संवर्धना, मदरसन वायरिंग, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जो चाइना से रिलेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई टाटा मोटर्स का डीवीआर है, तो टाटा मोटर्स प्रॉब्लम में रहेगा तो डीवीआर भी प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि वो उसी का एक पार्शली पेड अप शेयर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो चाइना की इकोनॉमी से रिलेट करते हैं और इनमें आपको सावधान रहना है।
भारतीय इकोनॉमी बहुत ही शानदार है और भारतीय इकोनॉमी से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको आगे चल के पैसा बना के दे सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।